नमस्कार दोस्तों, कमला देवी सिंघवी कॉलेज कुचेरा की यूट्यूब व ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज हम एक भूगोल का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिनको हम अगली 2 क्लासों में या आज की एक और आगे 2 क्लास में पूरा करेंगे। टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। हर परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से आने की संभावना रहती है, अधिकांशतः एक प्रश्न आता है। ये टॉपिक एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक, यदि समझ में आता है तो बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हम इसे, लेकिन एक सिलसिलेवार इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जलवायु क्या है और एक शब्द आता है मौसम। इन दोनों शब्दों में अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है। मौसम का मतलब है एक सीमित क्षेत्र और उसकी क्षणिक अवस्थाएं, जबकि जलवायु का एक अर्थ है विस्तृत क्षेत्र और दीर्घकालीन अवस्थाएं। अब अवस्था इससे समझते हैं, इनके तत्व कौन से? दोनों के सेम ही तत्व हैं। तापमान, वायुदाब, वर्षा, पवनों की दिशा, पवनों की गति, ये सब मौसम और जलवायु के अंग है, भाग है। लेकिन मौसम एक सामान्य क्षेत्र, जैसे ये हमारे क्षेत्र आसपास का क्षेत्र कुचेरा है, तो यहाँ पर सुबह जब हम उठते हैं आकाश एकदम साफ, थोड़े 2 घंटे 3 घंटे बाद बादल आ जाते हैं, फिर आकाश साफ, दोपहर बाद धूल भरी आंधियां आ जाती है, शाम को वर्षा हो जाती है। ये जो क्षण घंटे 2 घंटे में या क्षणिक अवस्था जो बदल रहा है बार बार, ये तो है मौसम। हम जब बात करते हैं, जनवरी का माह ठंडा है, मार्च में गर्मी शुरू हो जाती है, जून में गर्मी अधिक होती है, मध्य जून से वर्षा होनी आरंभ होती है, सितंबर तक वर्षा या अक्टूबर तक वर्षा होती है, फिर सर्दी आती है। ये हमेशा ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। ये जलवायु। तो मौसम और जलवायु का समझ गए, किसी निश्चित भौतिक प्रदेश की दीर्घकालीन मौसम की अवस्था होती है, उनके औसत को हम जलवायु कहते हैं। और किसी छोटे प्रदेश में जो क्षणिक या अल्प समय की जो मौसम की जो दशाएं होती है, वो मौसम दशा में जो प्रमुख तत्व है वायुदाब, तापमान, ये चीजें होती है। अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु में एक तो राजस्थान की जलवायु की विशेषता पढ़ेंगे, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख जलवायु के भौतिक या प्रदेश जो या भौगोलिक प्रदेश उनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ विद्वानों के द्वारा राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक या राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, जैसे कि आपको मैंने पहले की कक्षाओं में अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया है, या तो उस समय मैंने आपको बताया था पृथ्वी का छोटा नमूना ग्लोब पर जो आड़ी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण भाग दक्षिण गोलार्ध, ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिण अक्षांश। जो खड़ी रेखाएं होती है उन्हें देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, प्रधान देशांतर, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर, ये इनके नाम है। राजस्थान की स्थिति कहां है? यहां 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यहां पर एक जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनका नाम है कर्क रेखा व मकर रेखा। इसका नाम है कर्क रेखा, इसका नाम है मकर रेखा। यहां 66.5 डिग्री पर है आर्कटिक रेखा,
और यहां 66.5 पर है अंटार्कटिक रेखा। अक्षांशीय आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंध में बांटा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये जो भाग है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग, ये भाग कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इस कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5 उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच का क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यह शीत प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश, कोई भी नाम है, ध्रुवीय प्रदेश या शीत कटिबंध क्षेत्र, बर्फ जमा रहता है। तो यहां पर सूर्य की किरणें इससे ऊपर कभी ऊपर सीधी नहीं पड़ती है, इससे ऊपर कभी यहां सीधी नहीं पड़ती है। यहां पर तापमान अधिक है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो 23 डिग्री 3 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यह है 23.5 डिग्री। और 23 डिग्री 3 का मतलब राजस्थान की स्थिति शुरू होती है यहां से, और राजस्थान है पूर्वी देशांतर में, तो पूर्वी देशांतर में पूर्वी देशांतर है 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से, तो माना कि ये यहां है। तो यहां से राजस्थान का 2 जिले, एक तो डूंगरपुर जिसका दक्षिणी हिस्सा स्पर्श होता है, एक बांसवाड़ा के मध्य से। ये 2 जिले हैं या 2 जिलों का भाग है होता था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जो कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु भाग का हिस्सा है? तो कर्क रेखा से नीचे का भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसके ऊपर का जो भी भाग है ये राजस्थान का। ये आता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। 45 डिग्री ऊपर का भाग है, ऊपर का शीत प्रदेश है, और ये इसके नजदीक है, तो इसे कह सकते हैं एक उपसर्ग, इसका मतलब होता है नजदीक। इसका हो गया उप शीत या शीतो उप शीत प्रदेश, उप शीत कटिबंधीय क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध के नजदीक है, अतः ये कहलाता है उप और उष्ण उपोष्ण उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र। राजस्थान की स्थिति है वो इसके बीच में आती है। तो राजस्थान का अधिकांश जो स्थिति है ग्लोबी आकार पर हुई वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंध के नजदीक, नजदीक के लिए उप शब्द का प्रयोग करते हैं, उपोष्ण उपोष्ण। और 2 जिले, कौन से 2 जिले हैं जो उष्ण कटिबंध में आते हैं, जहां कर्क रेखा जिनको स्पर्श करती है, जिनके मध्य एक के मध्य निकलती है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, वो दूसरे आता है इसमें। ये तो एक सामान्य जलवायु में अक्षांशीय स्थिति। जैसे जैसे अक्षांशों में भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो शीत सर्दी अधिक, तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की स्थिति या राजस्थान की जो जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उसमें समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, और द्राकल या अरावली पर्वतमाला और अक्षांश, ये उनमें से कोई 4 नाम आता है तो उसमें अक्षांश राइट होगा। हाँ, हो सकता है उपयुक्त सभी तब होता है, वो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, लेकिन उनमें से किसी एक को या सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक पूछा जाता है तो होगा अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा कारक पढ़ते हैं। दूसरा कारक है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है अरावली पर्वतमाला की स्थिति।
हम जब अरावली राजस्थान के भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़े थे तब हमें पता चला कि अरावली पर्वतमाला की स्थिति कैसी है या किस प्रकार है। तो हम कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इस प्रकार यह अरावली पर्वतमाला का विस्तार है राजस्थान में। अरावली पर्वतीय प्रदेश। बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी और राजस्थान की स्थिति है ये, जैसे ऊपर पड़े ये। दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रश्न होता है राजस्थान में वर्षा का सबसे बड़ा कारण है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के द्वारा राजस्थान में वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं वो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ जो भूमध्य रेखा है उसकी बहुत, जब भारतीय जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जब उत्तरी ITC जेड कर्क रेखा के होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। फेरल के नियम के अनुसार उनकी जो दिशा है वो हो जाती है अपने मूल दिशा से दाहिनी ओर मुड़ने की। दाहिनी ओर मुड़ने के कारण जब ये दाहिनी ओर मुड़ेगी तो स्थिति हो जाती है इनकी ये जब हवाएं चलती है ऐसे, तो एक तो यहाँ पर भारत के पश्चिमी घाट है और अरब सागर की शाखा पश्चिम घाट पर करती है, एक शाखा आती है इस प्रकार राजस्थान में। दूसरी ओर ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी यहाँ पर है बर्मा, म्यांमार, वहां से याकोमा पर्वत, वहां से टकरा करके इस प्रकार के बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं आती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति ही दक्षिणी पश्चिम है से ये प्रवेश करती है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम है और अरब सागर की जो शाखा है मानसून शाखा है वो दक्षिणी पश्चिम से प्रवेश करती है, इनके समांतर है। अतः जैसे ये टकराएगी तो दक्षिणी भाग सिरोही है, उदयपुर का दक्षिणी भाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस क्षेत्र में वर्षा करती है अरब सागरी मानसून की शाखा। इसके बाद ये इसके समांतर निकल जाती है, लगभग वर्षा नहीं के बराबर करती है। तो एक हो गया अरावली पर्वतमाला की स्थिति। दूसरा और किस प्रकार गौर कर दिए, जब दूसरी ओर ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं आती है इसे, जब ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में यहाँ आर्द्रता होती है, वर्षा कर देते हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल उड़ीसा में आते हैं और वर्षा हो जाती है। उसके बाद जब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, MP में आते हैं और आर्द्रता कम हो जाती है। जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है इसकी आर्द्रता कम होती है, उसमें जो हवाई है उसमें जो आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा है वो कम होती जाती है। सबसे पहले ये राजस्थान के बांसवाड़ा या इस जो राजस्थान का ये पठारी भाग है यहाँ पर ये शाखाएं प्रवेश करती है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। यहाँ पर झालावाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में वृक्ष अत्यधिक मात्रा में होने के कारण हवाओं को रोक देते हैं और बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है। जब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इसमें आर्द्रता कम होती जाती है, वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। जैसे अरावली पर्वतमाला से यहाँ टकराएंगे तो यहाँ तक तो वर्षा होती है, लेकिन जैसे ही अरावली पर्वतमाला आई उसका जस्ट पीछे वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वो वर्ष की छाया प्रदेश हो जाएगा, यहाँ वर्षा कम होती है। तो अरावली पर्वतमाला की स्थिति इसको भी प्रभावित करती है, इसको भी रोककर प्रभावित करती है। तीसरा कारण धरातल। नंबर 1 अक्षांशीय स्थिति, नंबर 2 अरावली पर्वतमाला की स्थिति और नंबर 3 धरातल या धरातल का स्वरूप। राजस्थान के धरातल या भौतिक स्वरूप के बारे में जब हम पढ़े तो राजस्थान के 60% भूभाग पर मरुस्थल फैला हुआ है और मरुस्थलीय प्रदेश वनस्पति रहित होने के कारण यहाँ का तापमान भी ज्यादा है। जैसे ही आर्द्र हवाएं मरुस्थलीय प्रदेश में ऐसे इसके समांतर ही गुजरती है, लेकिन ये हवाएं इधर से गुजरती है, इधर से अरावली पर्वतमाला को पार करके यहाँ बादल आते हैं। जैसे ही हवाएं इधर आई तो यहाँ पर रेत अधिक होने के कारण, धरातली भाग पर रेत अधिक होने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म है और गर्म हवाओं के संपर्क में जैसे ही ये दोनों अरब सागरी और बंगाल खाड़ी शाखा की हवाएं आएंगी आर्द्रता ग्रहण करने वाली, इनमें जब ये गर्म हवाएं मिल जाती है तो आर्द्रता को सोख लेती है, परिणाम स्वरूप बादल दिखाई देते हैं, वर्षा नहीं होती है। धरातलीय स्वरूप। नंबर 4 समुद्र से दूरी। किसी भी
समुद्र तट के नजदीक जो क्षेत्र होता है वहां पर सम जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि रेत है वो धीरे धीरे गर्म होती नहीं, रेत है वो जल्दी तो गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, जबकि पानी है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं किसी समुद्र तट की, तो जैसे यहाँ पर दिन जैसे सूर्य उदय हुआ तो ये धीरे धीरे पानी गर्म होगा, तो मतलब सुबह का पानी है जो मौसम है वो सामान्य आसपास का क्षेत्र है वो ठंडा ही रहेगा, शाम तक ये गर्म होता है वो नॉर्मल। लेकिन जैसे रात हो जाएगी तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा, तो मतलब यहाँ टेम्परेचर में अंतर नहीं होगा, जबकि जो धरातल है या स्थलीय भाग है वो जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। तो यहाँ समुद्र से दूरी होने के कारण और रेतीला क्षेत्र अधिक होने के कारण सूर्य की किरण जैसी पहुंचती है जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। अतः दैनिक और वार्षिक तापांतर भी यहाँ पर सर्वाधिक होता है। अतः यह समुद्र से दूरी भी इसकी जलवायु को प्रभावित करती है। और समुद्र इसके नजदीक नहीं, लगभग 250 किलोमीटर के लगभग तो है कच्छ की खाड़ी, या उसके बाद 200-250 किलोमीटर कच्छ खाड़ी और कच्छ का रण, उसके बाद अरब सागर लगभग 400 किलोमीटर दूर है। दूरी के आधार पर एक है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करती है। सामान्य एक प्रश्न है, एक परिभाषा है, सामान्य ताप ह्रास दर। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर तापमान कम होता जाता है, इसे कहते हैं सामान्य तापमान की सामान्य ह्रास दर। कई बार परिस्थितियां उल्टी हो जाती है, उसे कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। लेकिन सामान्य रूप से यह मानते हैं कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर। तो समुद्र तल से जो जितना क्षेत्र ऊंचा होगा वहां पर टेम्परेचर तापमान कम होगा, जो नीचा है वहां पर तापमान अधिक होगा। तो हम बात करते हैं राजस्थान की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू गुरु शिखर, वहां पर लगभग 1700 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर, तो वहां का तापमान हमेशा 8-10 डिग्री अन्य क्षेत्र से तापमान कम रहता है। अतः जो टूरिस्ट लोग हैं वहां पर घूमने के लिए आते हैं। राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये उच्च भूमि में आने के कारण यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, जबकि मैदानी भाग और मरुस्थलीय प्रदेश जो कि नीचा है अतः वहां पर तापमान अधिक है। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण नंबर 1 अक्षांशीय स्थिति, कर्क रेखा से ऊपर, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, भौगोलिक या अरावली पर्वतमाला की स्थिति और धरातल, ये सभी कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कारण ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान के अरावली पर्वतमाला पर गुरु शिखर है, वहां का तापमान कम होने का कारण क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं छोटे मोटे, लेकिन मुख्य कारण ये है। लेकिन ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारण कौन सा है, तो होगा अक्षांशीय स्थिति। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेश। राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेश, राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में बांटा जाता है। जब आप राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तब आपको समझने में सरलता होगी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप या जलवायु प्रदेश। राजस्थान को तापमान और वर्षा के आधार पर 5 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अरावली पर्वतमाला के इस साइड में बोले तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग जो थारका मरुस्थल है, इसको 2 प्रकार के जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाता है। यहां पर एक वर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रेखा, 25 डिग्री सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा।
जो कि थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं। और यहाँ अरावली पर्वतमाला के नजदीक 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये दो भाग हो गए। इस भाग को कहते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 1 राजस्थान का जो जलवायु प्रदेश है उसमें नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश। बात करते हैं वर्षा की। यहां वर्षा है वो 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य होती है, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा में मानसून प्रवेश करता है और भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है केरल। ध्यान रखना, हम बात करते हैं जलवायु की, जलवायु एक निश्चित समय पर है। तो जैसे हम बात करते हैं भारत की, भारत में यहाँ केरल के तट पर 1 जून को मानसून प्रवेश करता है, लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर वर्षा हो जाती है 25 मई को, लेकिन इसको दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश नहीं माना जाता है। राजस्थान सॉरी भारत में मानसून का प्रवेश यही माना जाता है। यहाँ जैसे जैसे प्रवेश करता है उसके बाद में सबसे अंत में, भारत में सबसे अंत में, चाहे बंगाल की खाड़ी की शाखा हो चाहे अरब सागर, सबसे अंत में मानसून पहुंचता है यहाँ जैसलमेर समगाम। और सबसे पहले मानसून परावर्तन, मानसून जो लौटता है यहीं से वापस लौटना शुरू हो जाता है। तो सबसे लेट पहुंचा और सबसे पहले यहाँ से लौटना शुरू हो जाता है। यहाँ मौसम में जो मानसून के दिन है वो बहुत ही कम होते हैं। आगे बढ़ेंगे कितने दिन होते हैं जब हम ऋतु में पढ़ेंगे सब। तो एक हो गया ताप, यहाँ की वर्षा टेम्परेचर, यही वर्षा है सेंटीमीटर वर्षा। दूसरी बात करते हैं कि ये प्रदेश है वो वनस्पति रहित है, अधिकांश क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति नहीं के बराबर है। यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती है और एक लू क्या है? थार के मरुस्थल या उत्तर भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। ये पूरे उत्तर भारत में चलती है, विशेष रूप से चलेगा राजस्थान में सबसे ज्यादा चलती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का कोई अवरोध नहीं है। तो लू, धूल भरी आंधियां, ये यहाँ का क्षेत्र है। कौन कौन सा क्षेत्र आता है ध्यान रखना? दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, पूरा जैसलमेर और बाड़मेर का उत्तरी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, ये आता है इस प्रदेश। दूसरी बात, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। ध्यान रख, क्षेत्र कौन सा आता है? दक्षिण गंगानगर को छोड़कर शेष गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का पूर्वी भाग, चूरू, झुंझुनू का पश्चिम भाग, सीकर, नागौर, जोधपुर का पूर्वी भाग, इधर सिरोही, जालोर, बाड़मेर का दक्षिणी भाग और पाली का कुछ पश्चिम भाग। ये जो क्षेत्र है वह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ध्यान रखना, जिलों को याद जरूर रखें आप कि कौन सा जिला है। ये हम जब राजस्थान के भौतिक विस्तार को पढ़ाए उस समय आपने पढ़ाए ये चीज। नंबर 1 शुष्क जलवायु, नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु, 5 में से 2 हो गए। नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके बाद अरावली प्रदेश जो है यह है शुष्क प्रदेश। जब यहां मैदानी भाग की बात करते हैं तो यह है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र और शुष्क दोनों के बीच में है तो हम इसे कहते हैं उप आर्द्र। उप आर्द्र, उपाद्र। ये जो क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला विस्तार के क्षेत्र या 50 सेंटीमीटर साइज का क्षेत्र, यहां पर जिले कौन कौन से आते हैं? तो
झुंझुनू का कौन सा भाग? पूर्वी भाग। जयपुर, अलवर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर का ऊपरी भाग। पाली का पश्चिम भाग। यहां से कुछ भीलवाड़ा और यहाँ दौसा और टोंक का ये भाग, ये जो क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में आता है, उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र। अरावली का विस्तार है, कुछ यहाँ का कुछ भाग है भीलवाड़ा से, तो इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके बाद चलते हैं तीसरा से, ये है उपाद्र। ये है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु जहां पर वर्षा 80 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर यहां होती है, 40 से 60 सेंटीमीटर ये क्षेत्र है। ये इसमें कौन सा क्षेत्र रखना है? यहां 12, झालावाड़, कोटा का दक्षिणी भाग, एक ये क्षेत्र छोड़ना है। एक बांसवाड़ा और डूंगरपुर का, ये थोड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र, बांसवाड़ा, थोड़ा प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये जो क्षेत्र ये छोड़ना है। ये आएगा अति आर्द्र में। और एक यहाँ सिरोही का दक्षिणी भाग, ये आएगा माउंट आबू वाला क्षेत्र, ये आता अति आर्द्र 5 नंबर, जहां वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश, आवश्यकता से ज्यादा वर्षा वाला प्रदेश, तो ये 5 प्रदेश हुए। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपार्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा की बात करते हैं तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120, ये क्रम से याद करते जाना। अब राजस्थान में वर्षा, राजस्थान में वर्षा किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ते हैं, ये बात आप जानते हैं। उत्तरी, पूर्वी भाग, ये भाग है दक्षिणी और ये भाग है पश्चिमी। तो राजस्थान में इस प्रकार वर्षा इस दिशा से इस दिशा की ओर बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखें, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, सॉरी बढ़ती नहीं, घटती है। और इसी को दूसरे तरीके से पूछ ले उत्तर पश्चिम, तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो इधर तो घटती जाती है और इधर बढ़ती जाती है। ध्यान रखना, प्रश्न को चेंज करके ऐसे ही पूछ लेता है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर तापक्रम कम होता जाता है, तापक्रम कम हो जाता है। और ऐसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर तापमान बढ़ता जाता है। तापमान कम होने का कारण और तापमान बढ़ने का कारण है वनस्पति। इस क्षेत्र में तापमान अधिक क्यों है? वनस्पति नहीं है। इस क्षेत्र में तापमान कम क्यों है? वनस्पति ज्यादा है। जहां वनस्पति होती है वहां वर्षा भी ज्यादा होगी। तो ये दो चीज पढ़े हम, एक तो राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेश, एक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। दो चीज और रही है, एक रहा राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं और एक है राजस्थान की जलवायु के कुछ विद्वान हैं। जैसे 2-3 विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे हम, कोपेन या और कोई विद्वान, उनके अनुसार राजस्थानी जलवायु किस प्रकार विभाजन किया गया, इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे।